दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए चार चीज़ें L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड W स्टैंड्स फॉर राइटिंग की ज़रूरत होती है। तो अभी मैं आपका रीडिंग करवा देता हूँ एंड इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज टू लर्न इंग्लिश। यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की जो लिस्ट है जो इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम माई करियर डॉक्टर है वहाँ शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। इस स्टोरी का लिंक भी मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगा माई करियर डॉक्टर से आप, और इसे बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो इस स्टोरी को पढ़कर ये फ़ायदा होगा कि आपको पढ़ना, पढ़कर समझना, ग्रामर को समझना और अंग्रेजी बोलना ना आपको आ जाएगा, जो मुझे लगता है आपके लिए एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज होगी। तो हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी को। बहुत ही सिंपल स्टोरी मैंने पिक किया। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर महीने के 1 तारीख को हमारा ऑनलाइन पेड क्लास स्टार्ट होता है गो टू मीटिंग ऐप के ज़रिए। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर 9958567745 पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दी गई है, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब जो मार्च में क्लासेज स्टार्ट होंगी उसके लिए एडमिशन स्टार्ट हैं। स्टोरी का नाम है न्यू रिजोल्यूशंस। रिजोल्यूशंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संकल्प, यानी नए संकल्प। एक वर्ड है, इसे लिख लीजिए। ये जो मैंने हाईलाइट किया है रिजोल्यूशंस। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ, सो व्हाट आर योर रिजोल्यूशंस फॉर द न्यू ईयर, आई मीन फॉर 2022? डू यू हैव एनी रिजोल्यूशंस और नॉट? यू से यस आई डू हैव। तो एक वर्ड आप सीख गए, सेलिब्रेट यानी मनाइए, एंड वेलकम द न्यू ईयर विथ दीज टू सिबलिंग्स। ये और ये देखिए, एक वर्ड है सिब, SHIV, शिव होते हैं भगवान शंकर वाले, ये सिबलिंग है, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब सगे भाई बहन को हम कहते हैं। ये भी वर्ड आप देख लीजिए, सिबलिंग्स, राइट। सेलिब्रेट एंड वेलकम द न्यू ईयर विथ दीज टू सिबलिंग्स। इन दोनों भाई बहन के साथ आप स्वागत करिए, सेलिब्रेट करिए नए ईयर का, एंड देयर फादर, और इन दोनों के पिता। चूंकि दो हैं भाई बहन, दो लोग हैं, इसलिए हमने देयर यूज़ किया। अगर एक मेल होता तो यहाँ हिज, और फीमेल रहता तो हम हर यूज़ करते। ये ना वंडरफुल एक्सरसाइज होता है अंग्रेजी सीखने के लिए स्टोरी के जरिए। ब्यूटी एंड नॉटी, ये दो कैरेक्टर हैं, दोनों भाई बहन हैं। ब्यूटी ऑब्वियसली ये फीमेल होंगी, ये गर्ल है, और नॉटी जो है ये जो है वो बच्चा है, राइट, नॉटी। तो नॉटी का मतलब नटखट भी होता है, और नेगेटिव सेंस में जो कामुक टाइप का होता है वो भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन नॉटी का मतलब नटखट। यहाँ नाम ही है ब्यूटी, सुंदरता, नॉटी मीन्स नटखट, ये दोनों नाम है। तो ब्यूटी एंड नॉटी वर एक्साइटेड, ये दोनों क्या थे? एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे, फुल स्टॉप। जब आप इन्हें पढ़ेंगे भी ना तो पढ़ने का जो तरीका होता है वो एक तरफ से लेक भगा भगा के नहीं पढ़ना, इसको आराम आराम से पढ़ना है। ब्यूटी एंड नॉटी वर एक्साइटेड, द ईयर वॉज कमिंग टू एन एंड एंड द न्यू ईयर वॉज अबाउट टू बिगिन। जो फुल स्टॉप हो वहाँ 1 सेकेंड रुकिए, कॉमा हो वहाँ भी थोड़ी देर रुकिए आप, सेकेंड के 50वें हिस्से में आप वहाँ रुकिए, फिर आप आगे बढ़िए। तो ब्यूटी एंड नॉटी वर एक्साइटेड, ये दोनों क्या थे? एक्साइटेड थे। द ईयर वॉज कमिंग टू एन एंड, जो साल था पुराना वाला वो अंत होने को था, एंड द न्यू ईयर वॉज अबाउट टू बिगिन, और नए जो साल थे वो शुरुआत होने वाले थे। दे वर ईगरली वेटिंग फॉर द न्यू ईयर्स डे पिकनिक। अब बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो दे वर ईगरली वेटिंग फॉर देयर, वे लोग अपने न्यू ईयर्स डे पिकनिक, उसके पिकनिक के लिए वेट कर रहे थे। व्हेन द होल फैमिली वेंट आउट, क्या होता है कि जब पूरी जो परिवार है, जो फैमिली है, वो बाहर जाती है, एट, ये लोग खाते हैं, प्लेड, खेलते हैं, एंड सेलिब्रेट टुगेदर, और साथ साथ क्या करते हैं? ये न्यू ईयर को मनाते हैं। नॉटी वॉज 8, नॉटी जो बच्चा था, जो लड़का था, वो कितने साल का था? 8 साल का था। एंड ही वॉज स्मार्ट एंड प्लेफुल, ये क्या था? काफ़ी चंचल था। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल, यू नो, राइट। लिख लीजिएगा इन वर्ड्स को, वैसे मैं टेलीग्राम चैनल जो माई करियर डॉक्टर है वहाँ शेयर कर दूंगा। नॉटी वॉज 8 एंड ही वॉज स्मार्ट एंड प्लेफुल, वो 8 साल का था, स्मार्ट था, प्लेफुल था। ब्यूटी
हिज एल्डर सिस्टर ब्यूटी कॉमा जो कि उसकी बड़ी बहन थी वॉज 10, वो 10 साल की थी, एंड शी वॉज क्वाइट, तो क्या थी, शांत थी, ब्यूटीफुल सुंदर थी, रिस्पॉन्सिबल दायित्व को समझती थी, एंड स्टूडियस परिश्रमी थी, और यहाँ आप कह सकते हैं पढ़ाकू या फिर परिश्रमी कहिए, स्टूडियस का मतलब या तो पढ़ाकू बोलिए या फिर परिश्रमी, राइट। दे बोथ स्टडीड इन द सेम स्कूल, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई भी करते थे। वेल देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा कोई चीज इंपॉर्टेंट होता है तब हम उसकी बात करते हैं, तो वेल कॉमा यू बोथ लुक वेरी हैप्पी, तुम दोनों बहुत खुश दिखते हो, व्हाट्स स्पेशल, कुछ खास है या क्या है खास, देयर डैड आस्क्ड, इन दोनों के पिता ने पूछा, अगर सिर्फ मेल होता नॉटी तो हिज डैड आस्क्ड, गर्ल एंड बॉय दोनों है या दो कोई भी हो तो दो या दो से अधिक तो देयर डैड आस्क्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा न्यू ईयर इज ऑलमोस्ट हियर, अब न्यू ईयर तो बस आने ही वाला है, रिप्लाइड नॉटी, किसने रिप्लाई किया, नॉटी यानी उस लड़के ने। देयर डैड प्रिटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड, उन्होंने ऐसा बहाना किया कि उनको कुछ मालूम नहीं है, दिखावा किया, सो व्हाट, तो क्या हुआ, व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी, वहां ऐसी कौन सी बात है जिससे खुश हुआ जाए, अबाउट दैट, उसमें। देर इज अ न्यू ईयर एवरी 12 मंथ्स, यानी हर 12 महीने में एक न्यू ईयर होता है, सो व्हाट्स स्पेशल देयर, एंड एवरी 12 मंथ्स, हर 12 महीने, ऑन न्यू ईयर्स डे वी गो फॉर अ पिकनिक, ये कहा इन बच्चों ने, और हम लोग कहाँ जाते हैं, पिकनिक पे। वी गो आउटसाइड एंड हैव लॉट्स ऑफ फन, हम लोग बाहर जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, सेड नॉटी जंपिंग विथ जॉय, यानी खुशी से उछलते हुए, किसने कहा, नॉटी ने कहा, नॉटी दिख रहा है आपको, कैपिटल में है चूंकि ये नाम है, वैसे अगर आप यूज करें नटखट एडजेक्टिव के तरह तो एन स्मॉल होगा। वाई डू वी हैव फन, पापा ने डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम क्यों एंजॉय करते हैं, डैड क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ब भी होता है प्रश्न करना, और क्वेश्चन का मतलब प्रश्न नाउन भी होता है, क्वेश्चन हिम अगेन, उसने क्या किया, दोबारा प्रश्न किया, कम ऑन डैड, इजंट द न्यू ईयर सपोज टू बी फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड फन, पापा क्या ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर जो है उसको ऐसे मनाना चाहिए, खुशियों से बिल्कुल और फन से, आस्क्ड ब्यूटी, ये किसने पूछा, ब्यूटी ने पूछा, यस बट व्हाई, हाँ जी लेकिन क्यों, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मे बी वेलकम द न्यू ईयर सेड ब्यूटी, ब्यूटी ने कहा हो सकता है कि हम नए साल का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, इसलिए ऐसा होता है, यस ऑफ कोर्स, बट वाई इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, हाँ बेशक लेकिन ऐसा क्या है कि हमको खुश होना चाहिए, ये पिता ने कहा। इट हैपेंस एवरी 12 मंथ्स, ये तो इट हैपेंस एवरी 12 मंथ्स, ये हर 12 महीने में होता है, इंस्टीड ऑफ 2018, यानी इसके बजाय, ये 2018 की ही स्टोरी है बाबू, वी विल नाउ राइट टू 019, यानी कि 2018 के बदले, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, लिख लीजिए, स्पोकन में काम आएगा, इंस्टीड ऑफ 2018 वी विल नाउ राइट 2019, अब हम लोग क्या लिखेंगे 2019 इन द डेट्स, यानी तारीख के बदले, दैट्स ऑल, यही तो है। एवरीथिंग एल्स वुड रिमेन द सेम, और सब कुछ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, राइट सही है ना, क्वेश्चन क्या सही है ना, आस्क्ड डैड, डैड ने पूछा, ब्यूटी थॉट फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए ब्यूटी ने सोचा, एंड शी सेड, और उसने बोला, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया करने से पहले, वी ईट समथिंग स्वीट, हम क्या करते, कुछ मीठा खाते हैं, वी ईट समथिंग स्वीट, होपिंग दैट एवरीथिंग गोज वेल, ये मान लेते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सिमिलरली ठीक वैसे ही, वी स्टार्ट द न्यू ईयर बाय एंजॉइंग एंड हैविंग फन, बाय हैविंग फन हम स्टार्ट करते एंजॉय करते फन, सो दैट द एंटायर ईयर इज फिल्ड विथ जॉय एंड हैप्पीनेस, ताकि हमारा जो पूरा साल है वो खुशियों से, जॉय से, हैप्पीनेस से पूरा अच्छा रहेगा। वेरी गुड सेड देयर डैड, उन लोगों के पिता ने कहा बहुत खूब, बट डू यू बिलीव, क्या तुम मानते हो, दैट इफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ग्रेट, अगर साल के शुरुआती दिन अच्छे हो, इट विल रिमेन दैट टिल द एंड, तो अंत तक ऐसा ही होगा,
द किड्स नाउ रिमेंबर्ड, अब बच्चों ने याद किया, देयर डैड टेलिंग देम नॉट टू बिलीव इन फिक्स्ड नोशंस। अब ये बच्चे याद करते हैं कि इनके पिता ने कहा था कि कोई भी ऐसी भावनात्मक जो चीज़ें होती हैं, जो एक फिक्स्ड अवधारणाएं होती है, उस पर यकीन मत करो। निर्धारित अवधारणा जो बना आया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वाकई में गलत ही होगा। एंड सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में उनके पिता ने कहा था कि यकीन मत करो। हेजिटेंटली नॉटी रिप्लाइड, अब बिल्कुल हिचकते हुए नॉटी ने जवाब दिया, डैड दैट्स व्हाट पीपल बिलीव, यही तो लोग हैं जो मतलब यकीन करते हैं कि ऐसा होता है कि नए साल की शुरुआत अगर अच्छे से हुई तो पूरा साल अच्छा बीतेगा। ब्यूटी हैड अ मोर सर्टेन आंसर, ब्यूटी के पास इससे ज़्यादा सर्टेन आंसर था। उसने कहा, नो डैड, देखिए इंपॉर्टेंट है, कॉमा, जस्ट बाय स्टार्टिंग ऑफ राइट एवरीथिंग नीड गो स्मूथली टिल द एंड, नीड नॉट गो स्मूथली, यानी शुरुआत अगर आपका अच्छा हो तो ज़रूरी नहीं कि अंत भी उसका अच्छा हो। वी मस्ट कंटिन्यूसली वर्क टूवर्ड्स वट वी वांट, हम लोगों को लगातार उस पर काम करना चाहिए जो हम चाहते हैं। शी सेड, ये उसने कहा, ब्यूटी ने कहा। यू आर राइट, तुम सही हो। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हम लोगों को समझना चाहिए। एंड रिमेंबर, ये जानना चाहिए, याद रखना चाहिए, दैट जस्ट बाय हैविंग लॉट्स ऑफ फन न्यू ईयर्स डे, यानी नए साल पे हमने बहुत इंजॉय कर लिया, वी कैनॉट बी श्योर, हम ये श्योर नहीं हो सकते, दैट द रेस्ट ऑफ द ईयर विल ऑल्सो फुल ऑफ फन, कि जो हमारे जो बाकी के जो दिन हैं साल के वो भी अच्छे गुजरे, हंसी मजाक करते हुए। वी मस्ट देयरफॉर बी रिस्पॉन्सिबल, इसलिए हम लोगों को सजग होना चाहिए, हमारी दायित्व होनी चाहिए। एंड वर्क हार्ड थ्रू द ईयर, पूरे साल, टू मेक आवर लाइफ द वे वी वांट इट, हम अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं जैसा हम चाहते हैं। एक्सप्लेन्ड डैड, डैड ने क्या किया, ऐसा समझाया। यस डैड, सेड द किड्स फीलिंग लिटिल लो, बच्चों ने कहा। फीलिंग लिटिल लो का मतलब वो थोड़ा सा डाउन, मतलब सैड फील करते हुए, डिसअपॉइंटमेंट, आई एम फीलिंग अ लिटिल लो, मतलब मैं सैड फील कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है, इस एक्सप्रेशन का मतलब लिख लीजिएगा। देयर डैड रियलाइज्ड, अब उनके पिता ने, उन लोगों के पिता ने ये महसूस किया, दैट कि द किड्स इनिशियल ईगरनेस टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर वाज नाउ रिप्लेस्ड विथ डिसअपॉइंटमेंट, कि अब जो इनका जो ईगरनेस था कि नए साल को हम मनाएं, अब ये डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया। आई एम का कॉन्ट्रैक्टेड, नॉट सेइंग दैट वी वोंट गो फॉर अ पिकनिक और वोंट सेलिब्रेट द न्यू ईयर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम पिकनिक पे नहीं जाएंगे या नए साल को नहीं मनाएंगे। वी विल सर्टेनली डू ऑल दैट, हम वो पूरा करेंगे। बट आई वॉन्ट यू बोथ, मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, टू डू समथिंग एल्स, कुछ और करो, एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, अपार्ट फ्रॉम हैविंग लॉट्स ऑफ फन, यानी फन तो करो लेकिन इसके अलावा कुछ अच्छा करो। समथिंग दैट मे पीपल डू, सेड देयर डैड ट्राइंग टू चीयर देम, जो लोग करते हैं, दैट्स सेड देयर डैड ट्राइंग टू चीयर देम अप, यानी उन लोगों को, चीयर अप का मतलब होता है प्रसन्न होना या प्रसन्न करना, उन लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा। व्हाट्स दैट, आस्क्ड नॉटी, नॉटी ने पूछा वो क्या है। एंड ब्यूटी टुगेदर, इन दोनों ने साथ मिलकर पूछा। दे लुक्ड एट हिम होपफुली, दोनों ने आशापूर्वक उनके तरफ देखा, मतलब पिताजी की तरफ। वंडरिंग व्हाट डैड वुड आस्क देम टू डू, ये आश्चर्यचकित होते हुए कि डैड उनसे क्या बोलेंगे करने को। दे होप्ड इट वुड नॉट बी समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, दैट वुड स्टॉप देयर सेलिब्रेशंस, कि ये इन लोगों का जो सेलिब्रेशन है, जो त्यौहार है, उसी को क्या कर दे, चौपट कर दे। I want you to make a new year resolution for 2029, अगर आप लोग आज देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं आज ही आप 2022 के लिए रिजोल्यूशन बनाएं कि आपको इसमें क्या पाना है। A resolution that will make the new year better and brighten for the future, जो नए साल को ब्राइटन बनाएगा, बेटर बनाएगा। फन तो करिए, एंजॉय तो करिए, एक रिजोल्यूशन अपने आप में एक संकल्प लीजिए कि हमको क्या करना है। A resolution is promise that you make to yourself, और वो है अपने आप से प्रॉमिस करना। To make small changes in your life to achieve what you want, अपनी जिंदगी में थोड़ी सी बदलाव करिए ताकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सके। Tiny changes to begin with, छोटे से चेंजेस जिससे शुरुआत करें। Suggested डैड, ये किसने बोला, डैड ने।
वेल किड्स व्हाट डू यू थिंक, तो तुम लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? दे ऑल लाफ्ड आस्क्ड, दे ऑल लाफ्ड पूछने लगे जब डैड ने पूछा, आस्क्ड डैड, राइट, इट्स ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है डैड, आई मेक अ रिजोल्यूशन टू स्टडी हार्डर, मैं एक संकल्प लूंगा ताकि पढ़ाई अच्छे से करूँ, ईमानदारी से करूँ, एंड डू नॉट पोस्टपोन वर्क, पोस्टपोन का मतलब होता है कि काम को स्थगित ना करें, पढ़ाई का या जो भी है, सेड ब्यूटी, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, अद्भुत, एंड यू नॉटी, और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है नॉटी, अपने बारे में, आस्क्ड डैड टर्निंग टू हिम, उसकी तरफ मुखातिब होते हुए, आई बच्चा था 8 साल का, आई थिंक एंड लेट यू नो, मैं सोच कर आपको बताऊंगा, नॉटी सेड, एंड एवरी वन, प्रत्येक आदमी, बर्स्ट आउट लाफिंग का मतलब ठहाका मार के हंसने लगे, अगेन सभी क्या होने लगे, हंसने लगे। बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होंगी। अब मैं आपको एक प्रो टिप लास्ट में दे देता हूँ, इस स्टोरी को अब आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, लिंक टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, कई बार इसको आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको इसके बारे में पता चलेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट भी मैं दे रहा हूँ, फिर भी आपको जो लगे, जैसे कि बर्स्ट आउट लाफिंग, ठहाके लगाकर हंसना, ये सब लिख लीजिएगा, आई एम फीलिंग लो, इसको लिखकर आप याद कर लीजिएगा, फिर इसको कई बार लाउडली पढ़िएगा, आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, और इसको मिरर के सामने इस स्टोरी को बोलने की कोशिश करिएगा, और अपने दोस्तों से इस पर बात करिएगा कि कौन था नॉटी, कौन थी ब्यूटी, उसके पिता क्या बात कर रहे हैं, क्या था न्यू ईयर रिजोल्यूशन, एक दूसरे से सवाल जवाब करिएगा। आई एम डैम श्योर आपकी इंग्लिश ऐसा करने से बहुत अच्छी होगी। हमारा दूसरे चैनल भी है, शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत, जहाँ हम वंडरफुल कंटेंट एजुकेशन को लेकर आते हैं, वहाँ भी आप जरूर जाइएगा देखने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद,